हेलो स्टूडेंट। तो हम इस वीडियो में पढ़ने वाले इंग्लिश के एक टॉपिक सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट को। तो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का जो रूल्स है वो थोड़ा बहुत ज़्यादा जाता है, यानी कि 20-22 रूल्स है। और 20-22 रूल्स जो होता है वो परीक्षाओं में कहीं से ही पूछ लेता है। तो कहीं से ही पूछ लेता है तो उसको समझने के लिए हमको अच्छे से सभी रूल्स को क्या करना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। आप इसको अच्छे से कॉपी में नोट डाउन जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि ये बहुत ही क्या है, इम्पोर्टेंट्स है। तो देखिए, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के अंतर्गत हम पढ़ते हैं, सबसे समझते हैं पहला रूल। जब नाउन के अंत में एस या एस लगता है तब वह प्लूरल बन जाता है। यानी कि मान लीजिए कोई नाउन शब्द है, ठीक है, और नाउन शब्द में अगर हम एस या एस लास्ट में उसके जोड़ते हैं तो क्या बन जाता है, प्लूरल बन जाता है। परंतु जब वर्ब के अंत में एस एस लगता है तो क्या बन जाता है, सिंगुलर बन जाता है। जैसे वर्ब ईट, गो, कॉम, ये सब जो वर्ब हम बोलते हैं ये सब पहले से ही क्या है, ये पहले से ही प्लूरल होता है, ठीक है। लेकिन जब इसके अंत में एस या एस जोड़ते हैं हम लोग तो ये सिंगुलर का रूप बन जाता है। जैसे में यहाँ पर आप गो देख रहे हैं, गो एक क्या है, एक प्लूरल वर्ब है। क्या है, प्लूरल वर्ब। लेकिन जब इसमें ईएस जोड़ देंगे, गोज हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, सिंगुलर वर्ब हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर एग्जांपल देखिए, आई। आई हम लोग का क्या है, फर्स्ट पर्सन में प्लूरल होता है। तो प्लूरल है आई, तो इसके साथ हैव क्या हुआ, हैव भी प्लूरल यूज़ हुआ, ठीक है। आई हैव ए कार, मेरे पास क्या है, एक कार है, ठीक है। उसके बाद यू गो टू पटना, तुम पटना जाते हो। तो देखिए यहाँ पर यू क्या है, यू सेकंड पर्सन का प्लूरल है, तो इसके साथ गो भी क्या लगा है, प्लूरल वचन लगा है। यानी कि सिंगुलर के साथ सिंगुलर वचन का प्रयोग होता है और प्लूरल के साथ प्लूरल वचन का प्रयोग होता है। आप ये जो है पहला रूल, ये VVI होता है, ठीक है। तो इसको आप VVI लिख लीजिएगा। अब देखिए, बढ़ते हैं 2 नंबर रूल की ओर। 2 नंबर रूल बोल रहा है कि सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर वर्ब का प्रयोग होता है और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ प्लूरल वर्ब का प्रयोग होता है। अभी मैंने ऊपर ही बताया आपको कि नाउन के साथ जुड़ता है तो क्या बनता है, नाउन पहले सिंगुलर आता है, जब उसमें एस एस जुड़ता है तो प्लूरल बन जाता है। लेकिन जब वर्ब में हम एस एस जोड़ते हैं तो क्या बन जाता है, वो सिंगुलर बन जाता है। 2 नंबर रूल में बोल रहा है कि सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ क्या लगता है, सिंगुलर वर्ब लगता है, और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ क्या लगता है, प्लूरल वर्ब। आइए यहाँ पर समझते हैं। जैसे में यहाँ पर राम रीड्स है, क्या है, राम रीड्स, तो राम कितना है, एक राम है, ठीक है। और रीड यानी कि RAD, जब रीड वर्ब होता है वो प्लूरल होता है। लेकिन मैंने बताया कि जब एस लग जाता है तो क्या बन जाता है, सिंगुलर। यानी कि राम भी एक सिंगुलर वचन है और रीड्स पे क्या है, एक सिंगुलर, यानी कि राम पढ़ता है। तो सिंगुलर के साथ क्या हुआ, सिंगुलर यहाँ पर प्रयोग हुआ है। उसी प्रकार यहाँ पर 2 नंबर बोला है, राम एंड मोहन रीड। राम और मोहन कितने हैं, लड़के, 2 लड़के हैं। यानी कि प्लूरल वचन का यहाँ पर क्या किया गया है, प्रयोग किया गया है। इसीलिए जो रीड है, रीड भी क्या है, प्लूरल पहले से ही रहता है। तो रीड जो पहले से प्लूरल रहता है तो प्लूरल वचन के साथ क्या हुआ, प्लूरल वर्ब का प्रयोग हुआ है। यानी कि सिंगुलर के सिंगुलर साथ में सिंगुलर और प्लूरल के साथ में प्लूरल, ठीक है। 2 रूल आपको समझ में आ गया। अब देखिए, इसके कुछ एक्सेप्शन होते हैं, यानी कि कुछ अपवाद होते हैं। हम लोग रूल तो जानते हैं कि सिंगुलर के साथ सिंगुलर लगता है, प्लूरल के साथ प्लूरल लगता है। लेकिन क्या होता है, कभी कभी सिंगुलर के साथ प्लूरल भी प्रयोग होता है, प्लूरल के साथ सिंगुलर भी, उसी को एक्सेप्शन कहा जाता है। तो आइए इसके कुछ एक्सेप्शन हम लोग देखते हैं, अपवाद देखते हैं क्या बोल रहा है। एक्सेप्शन है, बोल रहा है कि देयर आर सम एक्सेप्शन टू दिस रूल एज वेल। यानी इसकी 2 नंबर रूल का क्या है, कुछ एक्सेप्शन भी है। तो एक्सेप्शन पहला है, ऑप्टेटिव सेंटेंस में सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ भी प्लूरल वर्ब का क्या होता है, प्रयोग होता है। अब देखिए, ऑप्टेटिव सेंटेंस की पहचान कैसे करें। इस लास्ट में विस्मयादि बोधक का, जिस सेंटेंस के लास्ट में विस्मयादि बोधक का चिन्ह लगा रहता है उसको ऑप्टेटिव सेंटेंस कहा जाता है। जब मैं सेंटेंस पढ़ाऊँगा तो आपको एक एक सेंटेंस के बारे में तोड़ तोड़ के बता दूंगा कि सेंटेंस 5 प्रकार के होते हैं तो उसको कैसे पहचान किया जाता है। अभी इसको आइए समझते हैं। देखिए, यहाँ पर गॉड जो है वो सिंगुलर है, क्या है, गॉड जो है सिंगुलर नंबर है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर जो सेव और ब्लेस है, क्योंकि हम जानते हैं कि पहले से जो वर्ब रहता है वो प्लूरल फॉर्म में होता है, तो यहाँ पर गॉड सिंगुलर, यहाँ पर वर्ब क्या हो गया, प्लूरल। यानी कि ऑप्टेटिव सेंटेंस में सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ भी प्लूरल वर्ब का क्या होता है, प्रयोग होता है। तो गॉड सेव द किंग, राजा को गॉड क्या करेगा, बचाएगा।
और गॉड ब्लेस यू यानी कि तुमको क्या है, गॉड का यानी कि भगवान का आशीर्वाद है, ठीक है। तो आप इसको समझिए। अब एक्सेप्शन में क्या होता है कि अब देखिए ऑब्जेक्टिव में कैसे पूछता है, सेम क्वेश्चन दे देगा, ऐसे बोल देगा गॉड डैश द किंग, यहाँ पर सेव दे देगा, सेव्स दे देगा, सेव्ड दे देगा, इनमें से कोई नहीं। तो आपको याद रहना चाहिए कि यहाँ पर क्या होगा, प्लूरल फॉर्म होगा, तो सेव होगा, ठीक है। अब आते हैं अगले एक्सेप्शन की ओर। अगला एक्सेप्शन बोलता है कुछ वाक्यों में आई विश, एज इफ, एज थॉट, इफ इत्यादि के बाद अभिलाषा, डिज़ायर जिसको बोला जाता है इंग्लिश में, कोरी कल्पना यानी कि जो पूरा ना हो सके, ठीक है, जिसकी सिर्फ कल्पना हम कर सकते हैं, जिसकी पूर्ति संभव ही नहीं है, का बोध कराने के लिए सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ प्लूरल वर्ब का प्रयोग किया जाता है। कुछ सेंटेंस में क्या देता है कि ऐसे वर्ड दे देता है शुरू में, एज, आई विश, एज इफ, एज थॉट, इफ़ देता है, तो इत्यादि जो ये वर्ड देता है इसके साथ में क्या होता है कि सिंगुलर सब्जेक्ट रहने पर भी उसको प्लूरल वर्ब का प्रयोग किया जाता है। जैसे में आइए एग्जांपल यहाँ पर समझते हैं। देखिए आई विश, यहाँ पर शुरू में सेंटेंस में क्या कर दिया, आई विश का प्रयोग कर दिया, यूज़ कर दिया। तो हम जानते हैं कि आई के साथ क्या लगता है, आई के साथ वाज लगता है। लेकिन जब आई विश डाल दिया यहाँ पर, तो यहाँ पर आई के साथ किस चीज़ का प्रयोग करेंगे हम लोग, वेयर का करेंगे, यानी कि आई विश आई वेयर ए किंग, ठीक है। आई विश आई वेयर ए किंग से क्या बोल रहा है कि काश मैं राजा होता, ठीक है। इसका हिंदी क्या निकलेगा, काश मैं राजा, या मैं काश में एक राजा होता, इसका हिंदी निकल रहा है। अब देखिए दूसरा एग्जाम्पल बोल रहा है कि इफ़ आई वेयर ए बर्ड, अगर मैं एक क्या होता है, पक्षी होता, ए वुड फ्लाई टू यू, मैं तुम्हारे पास उड़कर क्या होता, आ जाता। तो देखिए यहाँ पर वाक्य में पहले क्या यूज़ कर दिया, इफ़ का प्रयोग कर दिया है। तो इफ़ का जब प्रयोग कर दिया, यूज़ कर दिया है, तो हम जानते हैं कि आई के साथ पहले क्या लगता है, वाज लगता है। लेकिन इफ़ लगने की वजह से यहाँ पर क्या हो जाएगा, प्लूरल फॉर्म का प्रयोग हो जाए, यानी कि सिंगुलर के साथ क्या हो जाएगा, प्लूरल। तो आई के साथ क्या हो जाएगा, वेयर, एक बर्ड ए वुड फ्लाई टू यू, ठीक है। तो इसमें कोरी कल्पना का बात हो रहा है कि देखिए मैं क्या होता, तो एक पक्षी होता, तो मैं तो उड़ के तुम्हारे पास आता। तो यहाँ पर ना आप पक्षी होंगे ना आप उड़कर जा पाएंगे, तो यहाँ पर ये पूर्ति नहीं होगा। तो ऐसे सेंटेंसों में क्या करते हैं हम, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ प्लूरल वर्ब का प्रयोग किया जाता है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। देखिए 3 नंबर रूल क्या बोल रहा है। 3 नंबर रूल है कुछ वाक्यों में सब्जेक्ट की बनावट ऐसे होती है, मतलब कि कुछ सेंटेंस देता है आपको और उसकी बनावट देखिए इस प्रकार, पहले नाउन होता है, उसके बाद प्रपोजिशन होता है, फिर नाउन होता है, फिर प्रपोजिशन होता है, फिर नाउन, यानी कि ये क्रम क्या होती है, बार बार रिपीट होती है। तो वाक्यों में वर्ब का प्रयोग प्रथम नाउन के अनुसार होता है, यानी कि जब आप देखेंगे सेंटेंस में कि पहले नाउन है, फिर प्रपोजिशन है, फिर नाउन है, फिर प्रपोजिशन है, तो इस प्रकार आप देखेंगे तो जब आपको वर्ब लगाना होगा तो पहले नाउन के अनुसार क्या करेंगे आप, उसके यूज़ करेंगे। देखिए जैसे मैं यहाँ पर द पेन्स क्या हो गया, पहले नाउन हो गया, ऑफ, ऑफ क्या एक प्रपोजिशन है, ठीक है, फिर नाउन राम प्रयोग गया, यूज़ हो गया, फिर यहाँ पर खाली स्थान दे रहा है, ठीक है, और यहाँ पर फिर न्यू का प्रयोग किया गया है, ठीक है। तो देखिए अब बोल रहा है कि आप वर्ब किसके अनुसार भरेंगे, तो आप देखेंगे कि यहाँ पर कौन सा वर्ब है, सॉरी कौन सा यहाँ पर नाउन है, एक वचन है या बहुवचन है, यानी कि सिंगुलर नंबर में है या प्लूरल नंबर में। तो यहाँ पर पेन्स यानी कि बहुत सारे पेन्स यानी कलम का बात कर रहा है, ठीक है। राम के पास क्या है, बहुत सारे नए कलम है, तो यहाँ पर आर का हम प्रयोग करेंगे, किसका प्रयोग करेंगे, आर का। तो आपको पूछ देगा ऑब्जेक्टिव में कि द पेन्स ऑफ राम डैश न्यू, ऑप्शन दे देगा वाज, वेयर, उसके बाद इज़, एम, आर, ऐसे कुछ दे देगा। उसके बाद पूछेगा आप भरिए, तो आप क्या भरेंगे, आर भरेंगे, ठीक है। और जब आर देगा तो वेयर नहीं देगा, और जब वेयर देगा तो आर नहीं देगा, तो आपको यहाँ पर देख लेना है और ऑब्जेक्टिव में क्या दे रहा है उसके अनुसार आपको मार देना है। देखिए अब देखिए 2 नंबर एग्जाम्पल, द कलर ऑफ द फ्लावर्स ऑफ माई गार्डन वाज वेरी चार्मिंग। तो यहाँ पर सबसे पहले कलर क्या आ गया, नाउन हो गया, उसके बाद प्रपोजिशन ऑफ का प्रयोग किया गया, फिर द फ्लावर नाउन का प्रयोग किया गया, फिर आगे प्रपोजिशन का प्रयोग किया, फिर माय गार्डन नाउन का प्रयोग किया गया। अब बोल रहा है यहाँ पर खाली स्थान देकर कि आप बताइए कि यहाँ पर कौन सा वर्ब भरेंगे। तो देखिए सबसे पहले हम देखेंगे द कलर को, क्या करेंगे, सबसे पहले नाउन को देखेंगे तो हम क्या पाएंगे कि यहाँ पर कलर जो है वो एक है सिंगुलर नंबर में। तो जब सिंगुलर नंबर में है तो हम सिंगुलर ही वर्ब का प्रयोग करेंगे। तो वाज क्या है हम लोग का, वाज एक सिंगुलर वर्ब है, ठीक है।
तो इस वीडियो में इतना ही। अब हम अगली वीडियो में पढ़ेंगे रूल नंबर 4 से। तो थैंक यू, आपको समझ में आया होगा तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर एक बार बताएं। धन्यवाद।